वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान दुनिया में मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ इंसानों के पास जाता है, और बाज़ औक़ात इंसान के काम ऐसे फंस जाते हैं कि इंसान उन इदारों में बार बार जाता है, सिफारिश भी कराता है, मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, अशख़ास से दरख्वास्त भी करता है, लेकिन वो लोग काम नहीं करते। अगर आपका काम कहीं फंस जाए या कोई बंदा आपको ना दे रहा हो अदायगी, आपका कर्जा वापस ना कर रहा हो, या आपके मामलात में वो अदायगी ना कर रहा हो, तनख्वाह फंस चुकी हो, या कोई माल किसी के पास फंस चुका हो, या काम कहीं फंस चुका हो और वो काम ना होता हो, तो आप ये मुख्तसर सा वजीफा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला आपके काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे और काम हो जाएगा। उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है रागिब करेंगे, वो बंदा आपकी तरफ मुतवज्जे होगा और आपका काम इंशाअल्लाह तकमील तक पहुंच जाएगा। चूंकि बहुत से लोग आज इस मुआशरे के अंदर इन परेशानियों का शिकार हैं। लोगों की ज़मीनें कब्जा कर ली गई हैं, जगह कब्जा कर ली जाती हैं, या किराएदार खाली नहीं करता, या कब्जा करके लोग बैठ जाते हैं और देते नहीं वापस, या तनख्वाह नहीं मिल रही, बहुत सी जगहों पे शिकायत भी होती हैं, या पैसा लेके कर्जा कोई वापस नहीं करता, या आपके कोई भी काम ऐसा है जो फंस चुका है और लोग उसको करने को तैयार नहीं, तो अफीसरान नहीं उसको तकमील तक पहुंचा रहे, तो आप यकसू होकर अल्लाह के हुजूर 2 रकत सलाते हाजत पढ़ें किसी भी वक्त। और ये काम जाने से पहले, उस बंदे से बात करने से पहले, उस ऑफिस या उस तरफ जाने से पहले आप ये अमल करें, 2 रकत सलाते हाजत पढ़ें, और उसके बाद आपने इन्ना मअल उसरी युसरा, ये आपने जुमला 70 बार पढ़ना है, और 70 बार आप ये पढ़ के दुआ करके जाएं, और उस बंदे के सामने एक बार इस जुमले को फिर पढ़ें, इस आयत करीमा को, इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, ये आप पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके काम को तकमील तक पहुंचा देगा, रुकावट दूर कर देगा। वो बंदा आपकी तरफ मुतवज्जे होगा, उसका जहन आपकी तरफ मुतवज्जे होगा, और इंशाअल्लाह उसके हाथ आपके हक में चलेंगे, और आप किसी भी बंदे के सामने खड़े होकर दिल में इसको बार बार पढ़ें, वो बंदा आपके लिए सहूलतें पैदा करेगा, वो आपके लिए राहत पैदा करेगा, और जो परेशानी या तकलीफ में आपको उसने मुब्तला करना था या सोच रहा था, अल्लाह उसके दिमाग को सलब कर लेंगे और वो आपके हक में इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये सूरह अलम नशरह की आयत है, 30वां पारा है, और इस आयत करीमा को याद कर लें, अल्लाह आपके लिए सहूलतें पैदा फरमा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।